हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका संडे का दिन और संडे को कुछ पेपर के बारे में बात करेंगे जिनका आपका लगभग कंफर्म हो गया है कि इनकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है और मैं कैसे कराऊंगा। कुछ एक पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि उसको आपको करनी भी है नहीं करनी है। उसके अलावा जो जो आपके क्वेश्चन हो एक एक करके आप लोग आज पूछ सकते हो, तो एक एक करके उनका आंसर मैं दे दूंगा। जितने क्वेश्चन आप लोगों को लगता है तो एक एक करके आप लोग पूछ लेना, ठीक है। मैं करूंगा आज आपके बिहार 7th फेज के एग्जाम के बारे में, इसके बारे में बात करूंगा। उसके अलावा बात करूंगा आपके सीटेट के एग्जाम के बारे में, इसकी तैयारी, इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और बिहार 7th फेज के बारे में बात करूंगा कि बच्चे इसके बारे में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि इसका एग्जाम जैसे कब तक हो जाएगा, इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, क्या होने वाला है, किस प्रकार होने वाला है, क्लास कब से शुरू होगी, क्या हमको पढ़ना है। बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड के अंदर, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आज बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दूसरे पेपर के बारे में, सीटेट के बारे में, कि भाई इसकी क्लास आपकी कब से स्टार्ट होगी, किस प्रकार से चलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पेपर आपका यूपीटेट का, कब तक आपको देखने को मिलेगा, तैयारी करनी भी है इसकी नहीं करनी, इसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। इनके अलावा जो भी आपको पेपर लगता हो, जो क्वेश्चन आपको लोग पूछना है, वो एक एक करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पहले मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं भाई आपके बिहार के 7th फेज के एग्जाम के बारे में, जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो रखे हो, ठीक है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जब एग्जाम आता है, जब उम्मीद दिखती है बच्चों को कि इस एग्जाम के बाद हमारी जॉब लगनी है, तो डर तो लगता ही है, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। पहले तो अभी तक यही नहीं पता चला कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, ये किस प्रकार से होने वाला है, क्या प्रारूप होने वाला है, किस प्रकार से बीपीएससी इसको देने वाला है, अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं चलने वाला है। बट इतना जरूर है, एक प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया इसकी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। आई थिंक मई के अंदर आपको ये एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस आपको शायद देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद ही चीजें आपकी स्पष्ट होने वाली है, ठीक। उसके बाद आपको एग्जाम डेट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, ठीक। बट मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सरकारी अध्यापक आपको बनना है, तैयारी आप लोगों को अभी से अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट सवाल ये उठता है, जब एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता, जब सिलेबस नहीं पता, तो तैयारी करे तो क्या करे। कुछ बच्चे अंधाधुंध कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमको पढ़ना क्या है। जब बेसिकली सिलेबस ही नहीं पता तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। बहुत से बच्चों के हमारे पास भी मैसेज आए थे, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि सर जल्दी से बैच लाइए, जल्दी से बैच स्टार्ट करिए। मैंने क्लियर मना कर दिया, जब तक सिलेबस और पैटर्न नहीं आता मैं कोई बैच लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है जिस दिन मैंने लॉन्च करा उस दिन अच्छी खासी संख्या में इतने स्टूडेंट आएंगे, संभालना भारी हो जाएगा। बट मैं नहीं ला रहा जब कोई चीज पहले से अभी नहीं पता। लेकिन मैंने इसकी क्लास स्टार्ट करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, एक सीरीज स्टार्ट करी थी, बट 2 क्लास बाद ही वो रोकनी पड़ी। क्यों? एकदम सीटेट का एग्जाम आ गया। क्योंकि एक बात सिंपल से आप लोग समझिए, आपको अब करना क्या है। जब तक इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नहीं आता, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है, लाइक आपका क्या हुआ भाई, आपके एग्जाम में जैसे सीडीपी आपका देखने को मिल सकता है, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से पुकारते हो। आपके एग्जाम में लैंग्वेज देखने को मिल सकती है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश देखने को मिल गया। आपके एग्जाम में मैथ देखने को मिल सकता है, आपके एग्जाम में जीके देखने को मिल सकता है, या कुछ और पर्टिकुलर आपका कोई सब्जेक्ट को ऐड कर दे। ये मैं सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूं जिसके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो कम से कम आप इन सब्जेक्ट को तो तैयार कर सकते हो। अननेसेसरी चीजें मत पढ़िए, बट एटलीस्ट उन चीजों को तो पढ़ सकते हो जिनको पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि कोई भी आप टीचिंग का एग्जाम उठा लीजिए, उसके अंदर ये चीजें तो पूछी जाती है। क्योंकि आप लोग बच्चों को जब पढ़ाने जाओगे स्कूल के अंदर, ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जरूरी होते हैं, ठीक है, नेसेसरी होते हैं ये जो सब्जेक्ट होते हैं किसी भी स्कूल के अंदर। तो आप कम से कम इन सब्जेक्ट को तो अपनी तैयार कर सकते हो। इनकी तैयारी आप लोग अभी से करिए। जैसे मान लीजिए जब हमारी सीटेट की क्लास स्टार्ट होगी, भाई सीडीपी को आप लोग यहां से पढ़ते चलिए, कई चैप्टर आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। जो आपकी लैंग्वेज होती है उनकी ग्रामर आप लोग पढ़ते चलिए। अगर आपको पैडागोजी पढ़नी है तो पैडागोजी आप लोग मेरे यहां से पढ़ते चलिए। अगर आपको मैथ पढ़नी है तो मैथ भाई आप लोग घर पर पढ़िए, थोड़ी आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो आपको जीके पढ़नी है, जीके आप लोग कहीं से भी किसी से भी पढ़ लीजिए, जीके कभी खत्म ही नहीं होती। उसका सबसे बढ़िया समाधान होता है आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अगर आपके बोर्ड ने, बीपीएससी ने सिलेबस आपका ऐसा दे दिया, पर्टिकुलर चैप्टर डिफाइन करके दे दिए, फिर तो आपके मजे आ जाएंगे। उन चैप्टर को सिर्फ आपको पढ़ना है। तो जब तक सिलेबस और पैटर्न नहीं आ जाता तो अंधेरे में तीर चलाने का फायदा नहीं है। लेकिन आपको तैयारी भी जरूर करनी है, आज से और अभी से करनी है।
जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है उनको पकड़ लो, उनकी तैयारी करते रह जाओ, ठीक है। और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा आपकी बहुत सारी चीजें पहले से ही कवर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि अभी आप लोग कोर्स मत लीजिए, मेरा भी ना, मैं कोई अभी लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर आता है, ठीक है, तब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, या जो आपका कोर्स लेना चाहते हो आप कोर्स ले सकते हो। लेकिन तब तक आप लोगों का पढ़ने का रिदम बन जाएगा, आप लोगों के जो सब्जेक्ट है काफी हद तक वो आपके तैयार हो जाएंगे। अगर एग्जाम की डेट जल्दी भी आ गई तो आप लोग काफी आगे बढ़ जाओगे दूसरे बच्चों से। ये बात मैंने बताई आपके बिहार 7th फेज के बारे में, जो आपको तैयारी करनी है। उल्टी सीधी चीजों से पढ़ने से बढ़िया है जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करिए, और आज से और अभी से करनी आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अंधेरे में तीर चलाने से फायदा आपको नहीं है। जैसी आ जाएगा देख लेना, एक बार सिलेबस पता लग जाए, बाकी टेंशन आप लोग मेरे ऊपर भी छोड़ सकते हो, उसको अच्छी तरीके से धो देंगे, इतना तो भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं। बट धोएंगे तभी तो जब कुछ पता चले कि भाई सामने वाला है क्या चीज, ठीक है, तभी तो कुछ धोया जाए, उसको पता चले यार हमें कुछ पता ही नहीं है, उल्टे सीधा तीर चलाए जा रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है जब तक किसी चीज का पता ना चले कि सामने वो चीज है क्या, ठीक है। तो सिलेबस पैटर्न आने दीजिए, तब तक सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम पास हुए बिना रह सकता है किसी का भी। ये बात हुई आपके बिहार के 7th फेज के बारे में, जो मैंने आपको बता दी, वरना मेरा तो इसके अंदर फायदा था, मैं बैच लॉन्च कर देता, और मुझे पता है इतनी संख्या में बच्चे आने थे, मेरा उसके अंदर बेनिफिट था। लेकिन मैं क्यों लॉन्च नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी वजह से ही, क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती जब तक उसका कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं सीटेट के एग्जाम के बारे में। देखिए जो आपकी सीटेट की क्लास है, कल से ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर 8 PM, यानी कि 8 बजे से कल आपकी सीडीपी की पहली क्लास है जो आपकी फ्री रहने वाली है, ठीक है। तो कल यूट्यूब पर की आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चा डिटेल में सारी चीजें पढ़ना चाहता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, जिसको मटेरियल भी चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो भाई उनके लिए मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो कोर्स जाके ले सकता है, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, फिर आपको कोई भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 प्रकार के बच्चे हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लोग उसको कर सकते हो। तो कल से आपकी सीटेट की क्लास शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर भी 8 बजे से। और एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना, कैफे वाले से भरवा रहे हो चाहे खुद से भर रहे हो, उसको बड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि बहुत बार गलती जो होती है ना वो आगे तक फिर दुख देती है, ठीक है। वरना फिर सीटेट ऑफिस के आप लोग चक्कर लगाते रह जाओगे, उसमें आपको दिक्कत पड़ने वाली है। तो कल सीटेट वाले बच्चे, और सुनो सीटेट वाले बच्चे नहीं है, जो बिहार 7th फेज की भी तैयारी कर रहा है या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इसकी क्लास को ले सकता है, क्योंकि सीटेट का जो इस बार पेपर आया था, जैसे मैं अगर बात करूं सीडीपी की, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे, आपकी भी प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी आपके सीटेट वाले बच्चों को। बात करूं आपके यूपीटेट वाले बच्चों की, बात करूं, देखिए इसकी क्लास में इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी उम्मीद अभी दिख नहीं रही है। मुझे आप लोग सिंपल सी एक बात बताइए, यूपीटेट आप लोग क्यों पास करते हो? यूपीटेट इसलिए पास करते हो ताकि आप लोग सुपर टेट का एग्जाम दे सको। सुपर टेट दूर 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 तक नहीं दिख रहा। मान लीजिए सुपर टेट कभी आता भी है आपका फ्यूचर के अंदर, तो उसके लिए आपको दो में से एक एक होना जरूरी है, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, दोनों में से आप लोग कोई सा भी लगा सकते हो। मैंने खुद जब मेरा सुपर टेट का एग्जाम पास हुआ था, मैंने उसके अंदर अपना सी टेट अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने खुद अपना सी टेट अप्लाई किया हुआ है, तो भैया आप लोग भी अपना सी टेट का एग्जाम पास करके उसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें यह नहीं है कि आपका सीटेट नहीं चलेगा, दोनों में से आपको कोई एक पास होना जरूरी होता है, ठीक है। तो सीटेट का एग्जाम आ गया तो आप लोग भाई इसकी तैयारी करो ना, क्यों यूपीटेट के चक्कर में आप लोग पढ़ रहे हो। दूसरा फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, सर नहीं 1/4 इसके अंदर जुड़ेंगे, जो चीज अभी भविष्य आई नहीं है, तो उस फ्यूचर की टेंशन लेके अभी क्यों परेशान हो रहे हो। सीटेट के अंदर बढ़िया स्कोर आप लोग कर दो। अगर आपको ये चीज लग रही है कि भाई 1/4 इसके अंदर जुड़ेंगे, तो सीटेट में बढ़िया स्कोर आप लोग कर दो। तो इसके चक्कर में आप लोग मत पढ़िए, इससे बढ़िया आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी करिए। मैं भी करा रहा हूं, आप लोगों के सामने पेपर भी है, और जो पेपर आए नहीं है उसकी तैयारी करने का फायदा कुछ नहीं लगता। सीटेट के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सुपर टेट के अंदर आप लोग दोनों ही प्रकार के वैलिड होते हैं, यूपी टेट भी और सुपर टेट भी। इनफैक्ट जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ना, तो सीटेट वाला आपका जल्दी वेरीफाई हो जाता है, जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, यानी आपकी सैलरी जल्दी भी लग जाती है, ठीक है क्योंकि सैलरी लगने का भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताई। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो भाई आप एक एक करके मुझसे पूछ सकते हो। पूछिए आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, या कोई भी आपका जो दूसरा एग्जाम है उससे रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक। केवीएस पीआरटी का बताइए। केवीएस पीआरटी में भाई आपका मैंने बताया हुआ है
कुछ थोड़ा सा लगने वाला है टाइम, ठीक है। और आई थिंक उम्मीद करेंगे शायद 1 हफ्ते बाद आपका आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट डेट तो अभी कुछ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, ठीक है जी। और हाँ, केवीएस पीआरटी के अंदर देखिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन लग रहा है ना, उस नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आप लोग पूछ रहे हो, आपका केवीएस का जो आपका पीआरटी के रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हो कि आपका पीआरटी का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पीआरटी का जो आपका रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका आने वाला है। तो ये आपका पर्टिकुलर जो आपकी जो शिफ्ट बन रही है ना, तो उस शिफ्ट में जो आपका नॉर्मलाइजेशन लग रहा है, तो अब आपका एक सिंपल सी बात हो गई, परसेंटाइल वाला जो आपका मेथड लग रहा है ना, तो कंपटीशन सिर्फ आपका शिफ्ट वालों से हो गया है, सभी वालों से आपका शिफ्ट वालों से कंपटीशन नहीं रहा। बस अब तो ये देखना बाकी है कि आपका जो होता है, मतलब किसकी किस्मत चमकती है इस नॉर्मलाइजेशन वाले मेथड से, इस परसेंटाइल वाला जो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, शायद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक।